आग पर तैयार कर दिया। उन्होंने चारों तरफ लगा लोगों के, उन्होंने कहा कि आप सर्वे कीजिए। वहां बहुत सारे लोग सर्वे में, कोई दीवार पे देख रहा था, कोई कहीं देख रहा था। उस मस्जिद के अंदर जो हिंदू सिंबल्स थे, जैसे सतिया था, अच्छा जितनी अकल होती है आदमी उतना ही काम करता है। तो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता आज तक अपने साइज का बनवा नहीं पाए। उनका दावा है कि हमारे पूर्वजों ने कुतुब मीनार बनाई है, ताजमहल बनाया है। पिछले 700 सालों से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कुतुब मीनार और ताजमहल बना रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? उन्होंने कहा सर्वे होने दीजिए। सर्वे हुआ, इसलिए ये इस दौर में आपके भाग में क्या छुपा है ये आपको नहीं पता। उसकी पहली सीढ़ी है, चाहे आरएसएस को सुना, चाहे जीडी को सुना, चाहे मुझे सुना, चाहे यूट्यूब पे सुना, वो सुनना ही आपके जीवन की पहली सीढ़ी है। और दूसरी सीढ़ी है कि आप इस हॉल में बैठे हैं और मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद इस हॉल से हजारों ऐसे सनातनी निकलेंगे जो इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं सिर्फ आपकी उस मंद पड़ी खोई, जो आपको एहसास नहीं है कि मेरे अंदर शक्ति क्या है, आप कितना बड़ा एटम बम है ये आपको पता नहीं है, उसी को बोध कराने की कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ हुआ, वहां सतिया के ऊपर कैलेंडर टांग के छुपाया था, इतने महान लोग, लेकिन सब थे, कोई 20 से 25 लोग थे उस सर्वे में, लेकिन जिसके भाग में जो लिखा है वो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। इसका मुझे यकीन है, किसी से छीन करके, किसी से लड़के, किसी की मूर्ख बना करके अगर कुछ ले भी लोगे तो जैसे ली है वैसे ही चली जाएगी। विष्णु शंकर जैन एकमात्र ऐसा वकील और उन 24 लोगों के अंदर एकमात्र ऐसा आदमी था जिसका नाम ही अपने आप में विचित्र था। विष्णु भी था और शंकर भी। उसने सबसे पहले जैसे ही उसने देखा कि एक छोटा सा जगह है, वहां पानी भरा हुआ है, विष्णु की जैसे ही निगाह उसके ऊपर गई, विष्णु के मुंह से यकायक निकला शंकर मिल गए। और फिर डीएम साहब से कहा इसका पानी कम करिए, तो वो मालूम है छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता वाले क्या कह रहे थे, देखिए इसमें मछलियां हैं वो मर जाएंगी, उन्हें मछलियों की चिंता है, सड़क पे जिंदा इंसान को मारना है उसकी चिंता नहीं है। तो डीएम साहब ने कहा नहीं, हम इनके लिए अलग से ऑक्सीजन का इंतजाम कर देंगे, लेकिन पानी तो कम होगा। पानी कम हुआ तो विष्णु को 450 साल पुराना नंदी के सामने 83.5 फीट की दूरी पर जो नंदी था, उसके सामने जो असली हमारा शिव की मूर्ति थी वो सामने थी, और उसने कहा यही भगवान शंकर है। इतना कहना था, बस बवाल हो गया, भागे भागे गए। इतने मूर्ख हैं ये, क्योंकि इनका अकल मैंने बताया कहां है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जज साहब से बोले कि देखिए आप इसका आदेश नहीं दे सकते, लेकिन उसी 27 लोगों में प्रशासन का एक महान आदमी था, आप कहें उस चौराहे पे पैर छू लेता हूं मैं उसके, कोई काम लेके नहीं जाता। मैंने कहा मैं पैर इसलिए छूने आया हूं, आप डीएम हैं इसलिए नहीं, आप एसएसपी हैं इसलिए नहीं, आपके अंदर का, इस वर्दी के अंदर का सनातनी सही वक्त पर उस वर्दी की मर्यादा रखते हुए जग गया। उन्होंने ही कहा चुपचाप से जल्दी जाओ और इसे सील करा दो, नहीं तो कल ये मंदिर में जो तुमको भगवान शंकर नजर आ रहे हैं ये नजर नहीं आएगा, ये सबको पता है। जज साहब ने 10 मिनट में ये ऑर्डर किया कि कल से जहां भगवान
शंकर मौजूद हैं, शिव जी मौजूद है, उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। सील हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भाग के आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और पढ़ते कम है। ऑर्डर जो जज ने दिया था वो कुछ और था, पढ़ कुछ और लिया, समझ कुछ और लिया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के बोले देखिए हमें वहां नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, हमें वहां वजू करने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज साहब, उनके बारे में बोलूंगा नहीं, उनके पिता ने जघन्य अपराध किया है, वो अलग इशू है, लेकिन समय का महत्व देखिए। इसलिए मैंने कहा ना कि एनर्जी फ्लो हो रही है। उन जज के बेटे ने सुनवाई की और उन्होंने कहा अच्छा आप नमाज पढ़ने का अधिकार मांगते हैं, मिलना चाहिए आपको, आप वजू का अधिकार मांगते हैं, वो भी मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने मालूम है अपने जजमेंट में क्या लिखा है कि जहां बाबा विश्वनाथ हैं वो तो सील ही रहेगा, बाकी आप जो भी काम करना चाहें कर लीजिए। विष्णु शंकर जैन, मैं फिर बता रहा हूं, किसी कोर्स की किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा कि विष्णु शंकर जैन ने क्या किया, यह नहीं पढ़ाया जाएगा। करोड़ों करोड़ों सनातनियों को अनंत काल तक विष्णु शंकर जैन याद रखता। इसलिए पत्थर कहां लगे, मेरे नाम का लगे, इसका महत्व नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये एनर्जी फ्लो हो रही है, और ये एनर्जी जो यहां से गई थी, आपके शास्त्रों को चुरा के ले गए, आपके ज्ञान को चुरा के ले गए, उससे उन्होंने कुछ बना जरूर लिया, लेकिन जो आपके मंदिर हैं जिनके बारे में इस देश के पुजारियों को नहीं पता, पंडितों को नहीं पता, और बड़े बड़े ज्ञानी तो बात ही नहीं करते हैं। ये जो मंदिर हैं भारत में, इन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो आजकल आपको जगह जगह दिख जाते हैं कुकुर मुत्ते की तरह, उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे मंदिर हैं, हर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद होता है, और इन मंदिरों का निर्माण ऐसे ही नहीं होता कि चलो यहां मंदिर बना। आजकल होने लगा है, मैंने सुना है कि एक कोई चमन मियां थे, उनको भी आजकल आपने मंदिर में बिठा दिया है, और वो भी कुछ, उनकी भी दुकान चला पड़ी है आपने। उस दौर से लेके आज तक जितने भी भारत के अंदर ये ज्योतिर्लिंग हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हुए कि चलो उज्जैन में लगा दिया, महाकालेश्वर में लगा दिया, ये ऐसे ही नहीं लगे हुए हैं। आज के बच्चों के पास जानने के लिए वो चीजें हैं। एक प्रवीण कुमार नाम का एक युवा है, उसका किसी को कोई स्रोत नहीं मिल सकता। पूरे देश के मंदिरों पर एक युवा लड़का इतनी बेहतरीन रिसर्च कर रहा है, बाहर से छोड़ के आया है, और ये दीवानगी उसको सोचिए। जो बच्चे यहां से अमेरिका जाना चाहते हैं वो अमेरिका से लौट आया है, बोला वहां कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमारी ही चीजें रखी हुई हैं और कुछ नहीं।